हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल वीडियो के इस सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत बड़ा वाला स्वागत है। स्टूडेंट्स, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के द्वारा जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, उस मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, उस लॉन्ग क्वेश्चन का मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। जैसा कि जान ही रही, मेरा अब चल ही रहा है, जितने लॉन्ग क्वेश्चन है पहले सबको सॉल्व करना है, आप तक पहुंचाना है लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करना है। और फिर इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि जिंक जो है H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बात कहना चाहूंगा आपसे। स्टूडेंट, जब भी किसी धातु का निष्कर्षण आपसे कहा जाए करने के लिए, जैसे लोहा का कहा जा सकता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का और जिंक का, जैसे कि इसमें मैं जिंक के बारे में बात कर रहा हूं, तो उस धातु के जो मुख्य अयस्क हैं उसको आप जरूर लिख दीजिएगा। सुना आपने एक बार, फिर से मैंने क्या कहा कि जब भी किसी धातु का निष्कर्षण आपसे, जैसे लोहा का निष्कर्षण एग्जाम में आपके आ गया, तो लोहा के जो मुख्य अयस्क होते हैं उसका आप लिख दीजिए। कॉपर का है तो आप कॉपर के मुख्य अयस्क को लिख दीजिए। हाँ, चलिए बात करते हैं आगे। तो हमने क्या किया कि जिंक के जो मुख्य अयस्क हैं उनको लिख दिया, विद फार्मूला के साथ हमने लिख दिया। उसके बाद किसी भी अयस्क से धातु के निष्कर्षण में ना मुख्य रूप से कुछ चरण होते हैं, उसको स्टेप वाइज नाम दे दे करके एकदम बजाते लिखना है। जैसे किसी भी धातु के जब निष्कर्षण की बात करेंगे अयस्क से, तो पहला चरण होता है अयस्क का सांद्रण। आइए जरा देखते हैं अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। हाँ, देखो स्टूडेंट्स, पहले मैंने यहाँ पर जो मुख्य अयस्क है उसका नाम लिख दिया हुआ है। जिंक ब्लेंड है, कैल्शियम आयन है और जिंकाइट है विद फार्मूला। हमको जिंक ब्लेंड अयस्क से ही धातु का निष्कर्षण करना है। इसमें मुख्य चरण है, पहला जो चरण है स्टेप फर्स्ट, उसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण एकदम आराम से, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो आपको समझना होगा कि अयस्क को सबसे पहले महीन पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है। अयस्क को महीन पाउडर के रूप में पीसकर बताइए उसका सांद्रण कौन सी विधि से करें। आप देख रहे हैं ना, सल्फर है, तो याद रखिएगा जब भी किसी अयस्क में अगर सल्फर है दोस्त, एकदम गांठ पार लो। मुझे नहीं पता गांठ पारने का मतलब, लेकिन ऐसे हमने सुना, गांठ पार लीजिए कि उसका सांद्रण जो है आपको फेन प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करना है। आपको बात सुनाई दिया और समझ में आया? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। किसी भी सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि से करेंगे? फेन प्लावन विधि से। तो अयस्क को महीन पाउडर के रूप में पीसकर उसका सांद्रण याद रखिएगा, फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि आप कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखा रहता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड या प्रोसेस द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया स्टेप, बहुत छोटा ये किया जाता है। अब है दूसरा। स्टूडेंट्स, दूसरा जो स्टेप होता है, जब अयस्क का आप सांद्रण कर लेते हैं ना, याद रखिएगा क्रमशः, तो या तो उसका रोस्टिंग करते हैं, नहीं तो कैल्सिनेशन करते हैं। अब क्या करें, थोड़ा विवेक पर आपका डिपेंड करता है। बड़ा आसानी से इसको रटना नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसमें ZnS है, माने सल्फर है, ऑक्सीजन तो नहीं है ना। जब ऑक्सीजन नहीं है दोस्त, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना गर्म करिएगा, तभी तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने को आप क्या बोलते हैं? रोस्टिंग कहते हैं, जारण कहते हैं। अरे जलाना, भूनना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना होगा कि हवा की उपस्थिति में जला लीजिएगा आप कोई चीज। तो दूसरा स्टेप जो है, और मैं लिख रहा हूं स्टेप 2 है, उसको बोलेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग हिंदी में इसको जारण या भर्जन कहते हैं, जारण। तो सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क को
हवा के पर्याप्त मात्रा में, जानते हैं लगभग 1200 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है, इससे होता क्या है स्टूडेंट्स, आप जरा समझिएगा। जैसे अयस्क जो है आपका वो बदल जाता है ऑक्साइड में, याद रखिएगा, जिससे अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। आइए जरा देखते हैं कैसे बदल जाता है। एकदम रिलैक्स रहिए, बहुत छोटा है, माने आपके एग्जाम में लिखने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा। देखिए आपके पास ZnS है, आपने ऑक्सीजन में इसको गर्म कर दिया, मान लीजिए कि 1200, लगभग 1200 के आसपास होता है, तो ये बदल जाता है ZnO और SO2 में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट्स इसको संतुलित कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपने 2 लगाया और देखिए 2 और 4 और 6 हो गया ना, तो यहाँ पर आपने 3 लगा दिया, बस एक काम हो गया। अब जब आप रोस्टिंग कर लेते हैं, जारण कर लेते हैं, तब उसके बाद स्मेल्टिंग की प्रक्रिया आती है। स्मेल्टिंग, उसको आप यहाँ पर अपचयन भी कह सकते हैं, प्रगलन। तो तीसरा स्टेप में लिखने जा रहा हूँ, प्रगलन, स्मेल्टिंग। होता क्या है कि जो आपके पास जारित अयस्क है, उस अयस्क में थोड़ा कोक मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं, और कोक मिलाकर 1200 डिग्री से ज़्यादा ताप पर उसको गर्म कर देते हैं। बस आपका खट से जिंक प्राप्त हो जाता है। जारित अयस्क में कोक मिलाकर, याद रखिएगा, कोक मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में गर्म कर देते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया जाता है, में 1200 डिग्री सी से लगभग 1600 के आसपास होता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, बोलिए, जिससे जिंक प्राप्त हो जाता है। आप जो चाह रहे थे, जिससे Zn प्राप्त होता है, हो गया, प्राप्त होता है। एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, आपके पास तो ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, आपने कोक लिया, गर्म कर दिया, यहाँ पर हीट कर दिया आपने, और ये निकल गया Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल हो गया। यही है आपका जिंक का निष्कर्षण। मैंने कहा ना बहुत ही छोटा है। स्टूडेंट्स इसमें एक और भी क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, सच पूछे तो 5 नंबर के लायक है ही नहीं। एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। जो ये 22 नंबर क्वेश्चन है, आप जरा देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन हमने बनाया, उस क्वेश्चन का लिंक जो है इस वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, वो 5 नंबर के लायक है, वो सही क्वेश्चन था। तो इसका जो बी क्वेश्चन है और वो है कि जिंक H2SO4 से कैसे रिएक्शन करता है। तो याद रखिएगा दोस्त, जिंक H2SO4 एक्चुअली ये जब तनु होता है तब रिएक्शन ये ज़्यादा बेहतर करता है। अब तनु लिखना जरूरी नहीं है, तो बनाता है, आप समझ गए ना, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस देगा, सिंपल है। तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन था। बाकी भी मॉडल पेपर के जितने क्वेश्चन हैं सबको हल करेंगे एक एक करके एग्जाम के पहले आपके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, लिख करके समझ कर आपको याद करें। इसमें कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं, कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, ये जो टेम्परेचर है ना 1200 जो है ना, ये केल्विन है, आप इसको सुधार लीजिएगा।
यहाँ पर भी 1200 केल्विन कहाँ लिखे, ये 1200 केल्विन, और यहाँ पर जो 1200 केल्विन से ज़्यादा लगभग 1600 केल्विन के आसपास जो होता है वो टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।